Hello students, question number 29 from JEE Main 2023, 13th April, shift 2. The question is, let Fn is equal to, ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास है and where n is a natural number, then आपको F21 minus F of 20 बताना है क्या आएगा. तो स्टार्ट करें तो सबसे पहले एफ ऑफ एन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बहुत अच्छे से. तो 0 से लेके पाई बाय 2 तक है. सबको एक्सपैंड कर दें. अगर इसको पूरे को एक्सपैंड करूँगा अगर मैं, तो जब मैं के की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा. तो साइन टू द पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा. प्लस उसके बाद फिर के की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो साइन एक्स आ जाएगा. फिर आएगा साइन स्क्वायर एक्स आएगा. से लेके लास्ट में जब मैं एन पुट करूँगा तो साइन टू द पावर n-1 आ जाएगा एंड x. इस तरीके से ये हो जाएगा. उसके बाद फिर नेक्स्ट इसको भी सेम वे में एक्सपैंड कर दूंगा. अगर मैं जब मैं के का वाले 1 पुट करूँगा तो मुझे 1 और यहाँ 0 मिलेगा यानी कि 1 बेसिकली आ जाएगा. तो साइन सिर्फ 1 आ जाएगा. और प्लस उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं जब 2 पुट करूँगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पर यानी कि 3 साइन क्यूब आ जाएगा x. कुछ इस तरीके से आएगा. उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं जब 2 पुट करूँगा तो 5 बन जाएगा यानी कि +5 साइन टू द पावर 5x आ जाएगा यहाँ पर. से लेके लास्ट में जब मैं n पुट करूँगा तो आएगा n 2n-1 इंटू साइन टू द पावर n-1 आएगा x. और मल्टीप्लाइड बाय कॉस x जो है उसको यहाँ पर लिख देते हैं dx. कुछ इस तरीके से है. उसके बाद फिर हम यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अंडर रूट ऑफ साइन एक्स से यानी कि साइन एक्स टू द पावर 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा. तो मल्टीप्लाई जो करेंगे हम लोग यहाँ पर करेंगे. तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स से तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स यानी कि साइन एक्स टू द पावर 1/2 बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा. प्लस नेक्स्ट में आएगा यहाँ पर साइन एक्स टू द पावर 1/2 और प्लस 1 पावर यहाँ पर है तो 3/2 पावर हो जाएगी. से लेके सब में हाफ हाफ पावर ऐड हो जाएगी. तो साइन ऑफ एक्स टू द पावर बेसिकली यहाँ पर अगर सोचे तो n-1 प्लस 1/2 होगा. तो यानी कि 2 और यहाँ आ जाएगा 2n -2 + 1 -1 हो जाएगा यानी कि 2n-1/2 आ जाएगा पावर यहाँ पर. ये हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट. इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तो खैर है ही. एंड इनटू सेकंड ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगा 1 + 3 साइन क्यूब x प्लस 5 साइन टू द पावर 5x से लेके कुछ इस तरीके से 2n-1 एंड इनटू साइन x टू द पावर n-1 एंड कॉस x dx है. और अगर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट में तो डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो मैं अंडर रूट ऑफ साइन एक्स को यहाँ पर लिख देता हूँ. उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग t अगर अज्यूम करते हैं साइन एक्स टू द पावर 1/2 प्लस साइन एक्स टू द पावर 3/2 से लेके साइन एक्स टू द पावर 2n-1/2. इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं t अज्यूम करता हूँ तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन अगर सोचे तो 1/2 नीचे एंड साइन एक्स टू द पावर 1 कम हो जाएगा यानी कि नीचे अंडर रूट आ जाएगा बेसिकली. तो अगर ध्यान से देखें तो सब में ये 3/2 आगे आएगा. यहाँ पर 3n-1/2 आगे आएगा. और साइन एक्स अंडर रूट ऑफ साइन एक्स नीचे 1 आ जाएगा साथ में. तो यानी कि अगर देखें तो ये बन जाएगा 1 यहाँ पर प्लस 3 साइन क्यूब x लिख देता हूँ मैं यहाँ पर. और प्लस से लेके इस तरीके से साइन x टू द पावर यहाँ पर बेसिकली एक पावर अगर कम करेंगे तो 1/2 पावर बचेगी. बट मैं इसको हम लोग साइन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स क्योंकि नीचे से भी आएगा तो इस तरीके से लिख देंगे. तो यहाँ पर 2n -1 जो है
ये तो आगे आएगा, खैर तो उसको आगे लिख देते हैं। तो 2n माइनस वन एंड n2 साइन एक्स टू द पावर n माइनस वन आ जाएगा बेसिकली यहाँ पर। और नहीं n माइनस वन आ जाएगा यहाँ पर। और सॉरी यहाँ पर 3 नहीं आएगा, मतलब सॉरी क्यूब नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से एक पावर कम होगी और अंडर रूट ऑफ साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर रहे हैं बेसिकली पूरे का डिवाइड में मैं यहाँ पर अंडर रूट ऑफ साइन एक्स लिखूँगा और साथ में इंटू कॉस एक्स भी आएगा, क्योंकि सब में कॉस साइन का डिफरेंशिएशन चेन रूल से अगर करेंगे तो वो कॉस इधर लिख दूंगा मैं यहाँ पर। एंड डी एक्स इज इक्वल टू आएगा डी टी। कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। अब आगे अच्छा यहाँ पर हमने गलती कर दी, इसको एक बार फिर से कर लेते। देखो यहाँ पर तो ऑड आएगा बट यहाँ पर सेम क्वांटिटी नहीं आएगी, यहाँ पर एक्चुअली स्क्वायर ही रहेगा। जब मैं सॉरी 1 पावर रहेगा, फिर यहाँ पर स्क्वायर आएगा। जब मैं k का वैल्यू 3 पुट करूँगा तो 3 माइनस 1 जो है 2 होगा, से लेके n माइनस 1 तक आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर तो 1 पावर होगा, यहाँ पर 2 पावर होगा और यहाँ पर n माइनस 1 तो खैर ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद फिर हाँ, तो अब मतलब देखा जाए तो ये पूरा टर्म dt में चला जाएगा और यहाँ पर ये वाला पूरा टर्म जो है ये अगर देखा जाए तो t हो जाएगा। तो t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन लिमिट्स की बात करें अगर तो 0 पुट करें अगर यहाँ पर पूरे में x की वैल्यू अगर पूरे में 0 पुट करूँगा तो t का लोअर लिमिट मुझे 0 मिल जाएगा। जब π/2 पुट करूँगा तो यहाँ पर जब मैं π/2 पुट करूँगा तो बेसिकली ये टोटल n टर्म्स है, तो 1 + 1 + 1 आ जाएगा, क्योंकि sin π/2 sin π/2 sin π/2 हर जगह हो जाएगा, यानी कि 1 1 1 1 हो जाएगा। तो n टाइम्स 1 होगा तो n हो जाएगा बेसिकली वो 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स। तो इंटीग्रेशन बन जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन 0 से लेके n तक पहुंच जाएगा और आएगा t dt। बस इतना इंटीग्रेशन हमारा बच जाएगा। तो t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²। और एक और बात है कि हमने 1/2 इधर आगे लिखा था, वो भूल गए हम लोग। तो ये 1/2 भी बेसिकली आएगा। तो 1/2 आएगा तो यहाँ पर 2 dt कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये 2। तो इसका इंटीग्रेशन बेसिकली t² ही आ जाएगा। t² में लिमिट्स 0 से लेकर n पुट कर देंगे अगर, तो n² आ जाएगा हमारा fn का वैल्यू। fn इज इक्वल टू आ गया n²। और अगर fn n² हो गया तो हमसे पूछा है f ऑफ 21 माइनस f ऑफ 20। f ऑफ 21 माइनस f ऑफ 20 बेसिकली हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बेसिकली 21 माइनस 20 इंटू 21 + 20 लिख दूंगा। तो ये तो 1 हो गया और इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 41। फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।